जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सभी ठीक होंगे। और आज हमारी जनरल साइंस की क्लास है। इसका मेरा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी रोगी का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर यह तापमान कितना होगा? तो भाई सूत्र क्या है? C/5 बराबर F-32/9। सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करने वाली ये स्केल है। तो सी का मान कितना दे रखा है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सी की जगह मैं 40 रख लेता हूं बटे 5 बराबर फ़ारेनहाइट में मुझे चाहिए 32/9। तो तिरछी गुणा कर लेता हूं तो 40 गुणा 9/5 बराबर F-32। कट पिच कर लेता हूं, 7.8 40 और 9 72। तो 72 बराबर F-32। 32 आ गए इधर प्लस का, 72 प्लस के 32 बराबर F कितने हो गए? 2 और 2 4 और 7 3 10 104 डिग्री फ़ारेनहाइट में आ गया। तो उस व्यक्ति का तापमान कितना होगा? 140 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के पथ को क्या नाम दिया गया है? कॉस्मिक हाईवे, रूट, आकाशगंगा या ऑर्बिट? तो सूर्य के चारों तरफ कोई भी ग्रह किस पथ पे चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। क्या? ऑर्बिट, कक्षा कहते हैं। सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह किसी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। आंख का पारदर्शी अग्रभाग है लेंस, कॉर्निया, रेटिना, आंख की पुतली। तो सबसे आगे वाला और पारदर्शी जिसके आसपास आर पार देखा जा सके तो ऐसा क्या है? कॉर्निया है। यह सेफ्टी प्रोवाइड करती है किससे? पुतली को और आइरिस को। रेटिना क्या है? रेटिना पे तो प्रतिबिंब बनता है। और लेंस क्या है? पुतली के भी अंदर है। तो अग्रभाग तो लेंस है नहीं, तो कॉर्निया ही एक पारदर्शी झिल्ली है जो सबसे आगे का भाग है। निम्नलिखित में से कौन गैर नवीनीकरण संसाधन है? ज्वार, कोयला, सौर, भूतापीय। गैर नवीनीकरण के सीमित मात्रा में स्रोत होते हैं। एक बार यूज करने के बाद ये खत्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाने वाले स्रोत होते हैं। तो इनमें गैर नवीनीकरण क्या है? कोयला है। कोयला का सीमित भंडार होता है जमीन के अंदर। अगर एक बार कोयला का पूरा भंडार खाली हो गया तो कोयला खत्म हो जाएगा। आइंस्टीन ने डैश सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। E बराबर mc², P डज नॉट इक्वल टू mv, F बराबर ma, PE बराबर mgh। ये तो पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा हो गई, ये बल हो गया। तो आइंस्टीन ने को सापेक्षता का सिद्धांत, आइंस्टीन की सापेक्षता का सिद्धांत, आइंस्टीन की समीकरण किसे बोलते हैं? E बराबर mc² को। E बराबर mc² है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। फ्यूज तार किसका बना होता है? लेड व टिन का, लेड व आयरन का, टिन व आयरन का, इनमें से कोई नहीं। तो फ्यूज तार जो घर में फ्यूज लगाए जाते हैं किसका बना होता है? लेड और टिन का बना होता है। लेड पीबी सीसा बोलते हैं, टिन एसएन होता है। तो लेड और टिन मिश्र धातु से बनता है फ्यूज तार, जिसका इन धातुओं का उच्च प्रतिरोध होता है और कम गलनांक होता है। नॉन कांटेक्ट बल क्या है? नॉन कांटेक्ट बोलते हैं असंपर्क, असंपर्क बल बोलते हैं। नॉन कांटेक्ट को असंपर्क बल। इसमें वस्तु के कांटेक्ट की मतलब संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है। तो नॉन कांटेक्ट बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल, उपयुक्त सभी। तो इन सभी बलों में गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी सभी को अपनी नीचे की तरफ खींचती है, तो किसी चीज का संपर्क नहीं होता, वो डायरेक्ट खींचती है। तो ये भी कैसा है? नॉन कांटेक्ट बल है। चुंबकीय बल, चुंबक भी दूर रखे लोहे को, उसके पास जाने पर दूर से खींच लेती है, ये भी असंपर्क के कारण हो जाता है। विद्युत बल भी ऐसा ही होता है। तो उपयुक्त सभी नॉन कांटेक्ट या असंपर्क बल हैं। तो संपर्क बल दो ही तरह के हैं। संपर्क बल, कांटेक्ट बल दो हैं। एक उनमें पेशीय बल होता है, पेशीय बल जो तुम्हारी मांसपेशियों से लगता है, तुम किसी चीज पे धक्का मारते हो तो पेशीय बल लगता है ना। और दूसरा होता है घर्षण बल। घर्षण बल, मेज पर रखी पुस्तक पर तुम अगर धक्का मारोगे तो पुस्तक और मेज के बीच घर्षण बल, और जो तुम धक्का मार रहे हो वो पेशीय बल। तो संपर्क बल, पेशीय बल और घर्षण बल होता है। असंपर्क बल में तीन तरह के बल आ जाते हैं। एक तो गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा चुंबकीय बल
और तीसरा क्या हो गया, स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल। तो नॉन कांटेक्ट बल क्या है, ये तीनों नॉन कांटेक्ट ही हैं, इनके लिए किसी संपर्क की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, प्लेटिनम, टंगस्टन, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, हीरा होता है। यह कार्बन का अपरूप है। किसका, कार्बन का अपरूप है एक। इसका उपयोग कहां हो जाता है, दूसरे पदार्थों को काटने के लिए, दूसरे पदार्थों को काटने के लिए हीरे का प्रयोग किया जाता है। यह बहुत हार्ड होता है। तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा। शुष्क सेल में कैथोड डैश का बना होता है, जिंक, लोहा, कॉपर और कार्बन। कभी तुमने सेल फोड़ के देखा है, तो सेल में एक ऐसी रॉड निकलती है, एक ऐसी रॉड निकलती है सेल में रॉड, इसी को बोलते हैं कैथोड। कैथोड बोलते हैं, जब सेल को फोड़ते हैं तो ऐसी रॉड निकलती है, उसे बोलते हैं कैथोड। और कैथोड ये किसका बनता है, कार्बन का बना होता है। किससे, कार्बन का बना होता है, जिसे ग्रेफाइट भी बोलते हैं। और एनोड किसके रूप में होता है, जिंक के रूप में। ये एनोड का काम करता है, एनोड का काम करता है जिंक। एक मील में कितने मीटर होते हैं, 1609, 5, 5.125, 6.612। तो एक मील में कितने मीटर होते हैं, 1609 मीटर होते हैं। फुट कितने होते हैं, 5280 फुट होते हैं। गज कितने होते हैं, 1760 गज होते हैं। और मीटर कितने होते हैं, 1609.344 मीटर। एक मील में इतनी चीज होती हैं। तो कितने, एक मील में कितने मीटर हैं, 1609 मीटर। कौन सा रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक है, पीला, काला, नीला, भूरा। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक कौन सा है, काला रंग। निम्न में कौन सी अदिश राशि है, कार्य, त्वरण, चुंबकीय क्षेत्र, विस्थापन। तो अदिश राशि कौन सी है, कार्य है। अदिश राशि कौन सी होती है, जिनमें केवल किसकी, परिमाण यानी मात्रा की आवश्यकता होती है, उनको बोलते हैं अदिश राशि। और सदिश राशि कौन सी होती हैं, सदिश में किसकी जरूरत होती है, परिमाण मतलब मात्रा के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता होती है। तो अदिश राशि कौन सी है, कार्य करने में किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं है। निम्न में कौन सा अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों तरह काम करता है, KOH, KMnO2, H2O2, H2SO4। ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं ऑक्सीकारक में। अपचायक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले। तो जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर सके, त्याग भी कर सके, अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों की तरह काम कर सके, ऐसा होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2। क्या नाम है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों की तरह कार्य करता है। वायुयान के टायरों में डैश गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, सामान्य वायु का मिश्रण। तो हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन भरी जाती है, जो ठंडी होती है और कम टेम्परेचर पे ये जमती भी नहीं है। तो वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अक्रिय गैस की संयोजकता क्या है, 5, 10, 0, 1। तो अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है, 0। इसकी बाहरी कक्षा में ना तो इलेक्ट्रॉन देने की और ना ग्रहण करने की क्षमता होती है, इसलिए ना अक्रिय गैस कहते हैं। तो अक्रिय गैस कौन कौन सी हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, जीनॉन और रेडॉन। ये अक्रिय गैस हैं। इनकी बाहरी कक्षा पूर्ण होती है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकती हैं ना दे सकती हैं, इसलिए ये अक्रिय गैस होती हैं और किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेती हैं। इसलिए इनकी सहसंयोजकता कितनी होती है, 0 होती है। जो होती हीलियम का उपयोग किस में किया जाता है भैया, गुब्बारों में, गुब्बारे में भर किया जाता है हीलियम का उपयोग। और आर्गन का किस में किया जाता है, बल्ब में ऑक्सीजन के साथ आर्गन भरी रहती है बल्ब में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ अग्निवीर की
अग्निवीर अग्निवीर परीक्षा की पूर्ण तैयारी कराई जाएगी, पूर्ण कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, कंप्लीट तैयारी।